अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एडीएन उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। मैं हूं शेख आयशा जिलानी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पुलिस व शहरी इंतजामिया की अपील पर हॉकर्स मोर्चा मनसूख, हाथ गाड़ी कारोबार बंद रखकर किया गया एहतजाज। नो टीका नो एंट्री के खिलाफ शहरियान नाराज, सियासी जमातें भी कर रही है मुखालिफत। वंचित बहुजन आघाड़ी ने कहा शहरियान को हिरासा न करे इंतजामिया। शहर की फिजा को पाक करने के लिए कारपोरेशन को मिलेंगे 87 करोड़ रुपए। और शहर में फिर फैल रहा है बटन का खौफनाक कारोबार, नशीली दवाओं के जखीरे समेत 5 अफराद गिरफ्तार। अब खबरें तफसील से। पुलिस व शहरी इंतजामिया की अपील पर शहीद भगत सिंह हॉकर्स यूनियन ने हॉकर्स मोर्चा मनसूख कर दिया। आज हाथ गाड़ी बंद रखकर एहतजाज किया गया। इस मौके पर पुलिस व म्यूनसिपल इंतजामिया के आला अफसरान ने एहतजाजी हॉकर्स तक पहुंचकर उनकी बात सुनी। शहीद भगत सिंह हॉकर्स यूनियन ने आज 24 नवंबर को हॉकर्स मोर्चे का ऐलान किया था, लेकिन म्यूनसिपल इंतजामिया ने हॉकर्स यूनियन को तहरीरी तयख्खुन दिया, जिस पर मोर्चा मनसूख कर दिया गया। लेकिन हॉकर्स ने कारोबार बंद रखकर एहतजाज किया। शहर के तकरीबन तमाम अहम बाजारों में हाथ गाड़ियां बंद रखी गई। हॉकर्स यूनियन की बात सुनने के लिए डिप्टी पुलिस कमिश्नर उज्ज्वला वनकर, डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर जोशी खुद पैठन गेट पहुंचे। हॉकर्स यूनियन ने इन्हें अपनी शिकायत का मेमोरेंडम पेश किया। इस मौके पर एडवोकेट अभय टाकसाल, भालचंद्र चौधरी, किरण राज पंडित, विकास गायकवाड़, इसहाक शेख, विजय रोजेकर और शहबाज खान वगैरह मौजूद थे। लोकांच्या दारामध्ये भाजी नेऊन देणारे, फळं नेऊन देणारे हे सगळे आमचे पथविक्रेते आज त्यांनी कडकडीत बंद पाळलेला आहे। निखिल गुप्ता पोलीस आयुक्त यांनी विनंती केल्यामुळे आजचा मोर्चा आज स्थगित झालेला आहे। आमचं महानगरपालिकेसमोरचं उपोषण सुरूच आहे, कारण फुटपाथवर तार कुंपण लावलं ते जोपर्यंत काढत नाहीत तोपर्यंत हे आंदोलन उपोषण चालूच राहणार आहे, असा इशारा देखील आज आम्ही देत आहोत। निवेदन घेण्यासाठी महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सौरभ जोशी आले होते आणि डीसीपी मॅडम बनकर मॅडम या ठिकाणी आल्या होत्या। महानगरपालिकेने कालच लेखी आश्वासन दिलेलं आहे, पोलिसांनी अजून लेखी आश्वासन दिलेलं नाही। त्यांचं लेखी आश्वासन पेक्षा आम्हाला त्यांची ॲक्शन अभिप्रेत आहे। आज आमची विशेष मागणी आहे की या गरीब बेरोजगारांना बेरोजगार करू नका, ते स्वतःचा रोजगार स्वतः करतात, त्यांच्यावर हल्ले करू नका आणि कायद्याची अंमलबजावणी करा, एवढी साधी आमची मागणी आहे। जिंदाबाद जिंदाबाद हमारी ताकत, हमारी ताकत। जिला इंतजामिया के नो टीका नो एंट्री मुहिम के खिलाफ शहरियान और सियासी जमातों में ज़बरदस्त मुखालिफत की जा रही है। आज वंचित बहुजन आघाड़ी ने जिला कलेक्टर से मुतालबा किया कि टीका अंदाजी के लिए शहरियान पर सख्ती ना की जाए। जिला इंतजामिया ने पेट्रोल और राशन के लिए टीके लाजमी करार दिए। इसके अलावा बिना टीके के सफ़र करने पर भी पाबंदी लगा दी। इंतजामिया की नो टीका नो एंट्री मुहिम के खिलाफ शहर में नाराजगी नजर आ रही है। वंचित बहुजन आघाड़ी के एक वफ्द ने जिला कलेक्टर को मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें मुतालबा किया गया कि लाजमी अशिया के हुसूल पर रोक लगाना बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। टीके के लिए किसी को भी लाजमी अशिया हासिल करने से रोका नहीं जा सकता, इसलिए जिला इंतजामिया शहरियान पर सख्ती न बरते। वफ्द में संदीप सिरसाट, डॉक्टर जमील देशमुख, वंदना नरवड़े, मेघानंद जाधव, आतिश रत्न पारखे वगैरह शामिल थे। जिल्हाधिकारी साहेबांनी 3 दिवसापासून सर्व पेट्रोल पंपावर जे आदेश काढलेले आहे आणि निर्देशित केलेले आहे की ज्या ज्या लोकांनी वॅक्सिनेशन घेतलेले नाही अशा लोकांना तुम्ही पेट्रोल किंवा डिझेल देऊ नये, अशा प्रकारचे जे आदेश काढलेले आहे त्या आदेशामुळे सर्वसामान्य जनता ही संतप्त झालेली आहे आणि त्रस्त झालेली आहे। या अनुषंगाने आम्ही वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने एक निवेदन देण्यात आले आणि त्यांच्याशी चर्चा करण्यात आली।
की हे तुम्ही जे नियमबाह्य निर्बंध लावलेले आहेत यासाठी काहीतरी कालावधी द्या जनतेसाठी आणि यामध्ये शिथिलता द्या आणि ह्या शिथिलतेनंतर जर नागरिकांनी वॅक्सिनेशन केले नाही तर तुम्ही त्याच्यानंतर निर्बंध द्या. अचानकपणे अशा प्रकारचा आदेश काढून सर्वसामान्य जनतेला तुम्ही वेठीस धरू लागले. आणि दुसऱ्या प्रकारे आमची असे एक निर्देशित करण्यात आलेले प्रसारमाध्यमाद्वारे की RTIच्या मार्फत तसेच इंडियन बार तसेच सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार असं एक नजरेस पडलेलं आहे आणि गृहीत धरण्यात आलेले आहे की ही जे लसीकरण आहे हे ऐच्छिक आहे. हे जबरदस्तीने किंवा कोणत्याही प्रकारे तुम्ही सक्तीने देऊ शकत नाही. अशानंतरसुद्धा जिल्हाधिकारी साहेब जर हे निर्बंध लावत असेल तर या ठिकाणी सर्वसामान्य जनतेला एक निर्णय घ्यावा लागेल. आणि आमच्यासारखे राजकीय जे पक्ष आहे वंचित बहुजन आघाडी हे नागरिकांच्या सोबत आहे की जर आपण त्या पद्धतीने जसं सोशल डिस्टन्सिंग किंवा फिजिकल डिस्टन्सिंग आहे, मास्क आहे आणि सॅनिटायझर आहे या पद्धतीने सुद्धा आपण या रोगाचा आळा घालू शकतो. त्या अनुषंगाने ही उपाययोजना केली तर बरी राहील. फक्त वॅक्सिनेशनची जबरदस्ती केली तर हे लोकांसाठी त्रासदायक आहे. औरंगाबाद शहर में फिजाई आलूदगी का जहर खत्म करने के लिए 87 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. ये रकम मरकजी वजारत बराए तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की जानिब से 5 सालों में मरहला वार फराहम की जाएंगी. मुंबई में मुनक़िदा वर्कशॉप में यह ऐलान किया गया. मरकजी वजारत बराए तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने मुंबई में मंगल और बुध को वर्कशॉप का एहतमाम किया, जिसमें मगरिबी हिंदुस्तान की रियासत गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बड़े शहरों के म्यूनिसिपल कमिश्नर शरीक हुए. मंगल को वर्कशॉप में औरंगाबाद कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने शिरकत की. वर्कशॉप में पांडे ने शहर में फिजाई आलूदगी खत्म करने के लिए उठाए जा रहे इक़दामात जैसे 350 टन कचरा ठिकाने लगाने के लिए 3 प्लांट, फिजाई आलूदगी कम करने की खातिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तहत स्मार्ट सिटी बस की शुरुआत, साइकिल ट्रैक, शजरकारी, खाम नदी की रवानी बहाल करने, वर्टिकल गार्डन और रास्तों पर धूल साफ करने के लिए स्वीपिंग मशीन के जरिए सफाई जैसे इक़दामात की तफसील पेश की. वर्कशॉप में म्यूनिसिपल इंतज़ामिया, मरकज़ी हुकूमत और रियासती हुकूमत के दरमियान एक मुआहदा तय पाया, जिसके तहत औरंगाबाद शहर में फ़िज़ाई आलूदगी का जहर ख़त्म करने के लिए मनसूबाबंद तरीक़े पर ठोस इक़दामात उठाए जाएंगे. माहौलियात, जंगलात की मरकज़ी वजारत, रियासती हुकूमत और कॉरपोरेशन के दरमियान 15वीं मालियाती कमीशन के तहत ये मुआहदा किया गया. इस मुआहदे की रूह से कॉरपोरेशन को 5 सालों में मरहलावार 87 करोड़ रुपए दिए जाएंगे. वर्कशॉप में मरकजी वजीर बराए तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात भी भूपेंद्र यादव, रियासती वजीर बराए तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात आदित्य ठाकरे, रियासती वजीर ममलिकत संजय बंसोड़े वगैरह मौजूद थे. मुख्तलिफ शहरों में ख़वातीन पर मुजालिम के वाक़यात का हवाला देते हुए बीजेपी की मेंबर पार्लियामेंट रक्षा खड़से ने इल्ज़ाम लगाया कि रियासती हुकूमत ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुकी है. अधिवेशनमध्ये राज्य सरकारने सांगितलं की शक्ती कायदा हा लागू करणाऱ्या त्वरित महिलांवर होणारे अत्याचार ह्या माध्यमातून कमी होतील आणि त्यांच्यावर कठोर कारवाई अत्याचार करणाऱ्यांवर होईल आणि पटकन पोलिसाच्या माध्यमातून ह्या केसेस पुढे आणल्या जातील आणि महिलांना न्याय मिळवून द्यायचा पूर्णपणे प्रयत्न होईल. पण आजपर्यंत तो कायदा लागू झाला नाही. आताच 15 दिवस आधी आपण बघितलं असेल की महाआघाडी सरकारचे शिवसेनेचे जे आमदार आहे त्यांनी हे स्टेटमेंट केलं. एक स्वतः महिला असून सुद्धा त्यांनी स्टेटमेंट केलं की कोरोनामुळे सरकारला हे शक्य झालं नाही कायदा करणं. पण आमचा थेट प्रश्न महाआघाडी सरकारला आहे, कोरोना जरी असला पण अधिवेशन घेणं हे फार महत्त्वाचं आहे, कारण की अनेक प्रश्न राज्यातले हे प्रलंबित आहेत. आणि जेव्हा जनता एवढ्या मोठ्या संख्येने जर आपल्याला विधानसभेमध्ये पाठवते तर अधिवेशनही होणं हे तेवढंच महत्त्वाचं आहे. जर आज अधिवेशन सरकारने घेतलं असतं तर नक्कीच हा शक्ती कायदा पारित तिथे झाला असता. नौजवान सनतकार हमजा बाबा ग्रुप की जानिब से कोरोना के खात्मे की गर्ज से बीट कोविड-19 कैंप लगाया गया है, जिसमें सैकड़ों अफराद को टीके लगाए जा रहे हैं. शाहगंज स्टेट टॉकीज के अल बुखारी हॉल में ये कैंप जारी है. कैंप का इफ्तिताह मेंबर असेंबली प्रदीप जायसवाल के हाथों अमल में आया. इस मौके पर जिला कलेक्टर सुनील चौहान भी मौजूद थे. मुहल्लिक वबा कोरोना को शहर से ख़त्म करने के लिए
हमजा बाबा ग्रुप की जानिब से टीका अंदाजी कैंप बीट कोविड-19 के इनेकाद पर प्रदीप जायसवाल और जिला कलेक्टर ने भरपूर सताइश की। ये कैंप पीर से जारी है। अब तक कैंप में 1000 से ज्यादा अफराद को टीके दिए जा चुके हैं। आज मुझे बहुत खुशी है कि आज बाबा हमजा इन्होंने अल बुखारी हॉल में शाहगंज के एक वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया। हमारे बाबा हमजा का उत्साह हमारे आमदार साहब ने भी बढ़ाया, उन्होंने उसको सपोर्ट किया। आज सुबह से यहाँ पे वैक्सीनेशन का काम शुरू है। मुझे विश्वास है कि यहाँ पे मेरे सभी मुस्लिम समाज के भाई, मेरी बहनें, सभी बुजुर्ग यहाँ आके वैक्सीन लेंगे। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने 3 तारीख के विषय में हमसे बात की थी, उन्होंने बोला था कि औरंगाबाद की ताकत टूरिज़्म है, पर्यटन है, आपके पास इतने सारे टूरिस्ट आते हैं, तो कलेक्टर साहब ऐसा प्रयत्न करो। मुख्यमंत्री जी से उन्होंने ये बात कही थी कि आप वैक्सीनेशन करके मेरा होटल 100% वैक्सीनेटेड होटल, मेरा शहर 100% वैक्सीनेटेड शहर, तो इससे टूरिस्ट लोगों के दिल में विश्वास पैदा होकर वो औरंगाबाद के तरफ ज़्यादा आएंगे। देखो मित्रों, अगर हम वैक्सीनेशन करेंगे और ऐसे बोर्ड लगाएंगे, लोगों के दिल में विश्वास पैदा करेंगे, तो यहाँ ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे। ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे तो हमारे होटलें ज़्यादा चलेंगे, हमारे मेरे जो रिक्शा वाले मेरे ब्रदर्स हैं उनकी रिक्शा चलेगी, गाड़ियाँ चलेगी, लॉजेस में अच्छा मिलेगा, सब यहाँ का जो व्यापार है वो बढ़ेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से शहर के सभी समाज के लोगों को अपील करूँगा कि आप लोग लस्सीकरण जैसा अपन पहले लेते थे, आपके ज़माने में चाचा आपको मालूम है कि अपन लस्सीकरण जब वो ज़माने में लेते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए सब समाज के लोगों ने लेना चाहिए, क्योंकि अब कोरोना फिर से बढ़ रहा है। आपने देखा होगा चाइना, रूस, अभी मेरे हिसाब से जर्मन, ऑस्ट्रेलिया से 2 और बड़ा लॉकडाउन हो गए। पहले ही 1.5 साल में हमारे पूरे समाज के लोगों को 1.5 साल में कोरोना के अंदर कितनी परेशानी हुई। आज आप लोगों को मालूम है गरीब से गरीब आदमी परेशान हो गया। इसके लिए वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। आज बाबा के माध्यम से, मैं आपके चैनल के माध्यम से शहर के सब समाज के लोगों को विनती करूँगा कि आप लोगों ने 2 लस्सीकरण कर लेना चाहिए। और लोगों का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि लोगों ने आकर इस कैंप को कामयाब किए। लोग और भी आए, कल भी कैंप जारी रहेगा इंशाल्लाह, 1-2 दिन तक एक चलेगा। आप लोग आकर अपना कीमती वैक्सीनेशन लेकर जाए, अपने आप को बचाए, अपने घर वालों को बचाए और अपने औरंगाबाद को सेफ करिए। आप आकर अपना वक्त देकर, एक 5 मिनट का वक्त है, अपना आधार कार्ड और मोबाइल है, बस 2 ही चीज़ की ज़रूरत है। आकर अपना वैक्सीनेशन ले और अपने आप को सेफ करिए। आज स्टेट टाकीज में जो शिविर था वैक्सीन का, मैंने आज वो दिया और मैं हर एक इंसान को कहूँगा कि वो वैक्सीन ले लो, उसमें डरने का कोई काम नहीं है। इंतहाई खलील मुद्दत में अरबी व दीनी तालीम का एक अहम मरकज़ बने मकतब शेख अब्दुल करीम में आज सालाना जलसे आम मुनक़िद किया गया, जिसमें शहर के सरकुर्दा उलमा इकराम के हाथों तलबा में इनामात तकसीम किए गए। तकरीबन 1 साल पहले अजबनगर छोटा तकिया में फैज़ आलमगीर इदारा मकातिब व दीनियात के तहत मकतब शेख अब्दुल रहीम शुरू किया गया था। इस मकतब की वजह से यहाँ दीनी व अरबी तालीम का बेहतरीन नज़्म हुआ। यहाँ सैकड़ों बच्चे बुनियादी दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं। आज मकतब के सालाना जलसे आम में अमीर शरीयत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मोइज़ुद्दीन क़ासमी, मौलाना मुस्तकीम अली, मौलाना शेख अहमद आरकी, मौलाना शकील अहमद क़ासमी, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अरकम और साबिर अहमद शेख ने शिरकत की। मेहमानों के हाथों तलबा में इनामात की तकसीम अमल में आई। जनवरी में हमने इस मकतब शेख अब्दुल करीम की बुनियाद रखी और वहाँ पर 2 क्लासों से और 2 जमातों से दीनियात की तालीम का आगाज़ किया और देखते ही देखते चंद महीनों के अंदर यहाँ पर 6, 7 और 8 जमातें चलने लगी। आज ये मकतब का तकसीम इनामात का एक प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें शहर औरंगाबाद की मशहूर व मारूफ शख्सियत हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मोइज़ुद्दीन साहब फ़ारूक़ी, मुफ्ती मोइज़ुद्दीन साहब क़ासमी दामद बरकातुहुमुल आलिया तशरीफ़ लाए और उनकी सदारत में ही ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। जिंसी में वाक़े ज़ेरे बाज़ार कमेटी की ज़मीन के घपले के इल्ज़ामात का आज साबिक़ चेयरमैन जगन्नाथ काड़े ने जवाब दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में काड़े ने कहा कि इस ज़मीन के घपले और ख़रीद व फरोख्त में उनका कोई हाथ नहीं है। आज कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या जिन्सी येथील जमीन विक्री संदर्भात माजी सभापती यांनी एक पत्रकार परिषद घेतली
आणि त्यात असे आरोप केले की सध्या असलेले सभापती व सर्व संचालक मंडळ यांनी चुकीच्या पद्धतीने याची विक्री केली आणि यात काहीतरी मोठा गैरव्यवहार झाला. निश्चित त्या संदर्भात आम्ही आज कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारामध्ये आपल्या सर्व पत्रकार बंधूंना पत्रकार परिषद घेऊन त्याचा खुलासा केला. पुराव्यानिशी हा ठराव मागे माजी सभापती यांच्या कार्यकाळात झालेला आहे. त्यावेळेची किंमत आजची किंमत ही तीच किंमत आहे, पण ते खोटं बोलतात आणि दिशाभूल करतायत. ह्या किमतीमध्ये त्यानंतर आम्ही याची सर्व शहानिशा केली. कोर्टाने जे आदेश दिले, पणन संचालक मंडळाने ज्याला मंजुरी दिली, ह्या सर्व बाबींचं आम्ही पडताळणी केली, वकिलांशी चर्चा केली. कारण कोर्टाने आदेश केलेला असल्या कारणाने हे एवढ्या लाख कोटींचे DD घ्या, एवढ्या कोटींची PDC घ्या आणि त्याच्यानंतर रजिस्ट्री करून द्या. आम्ही जर ते केलं नाही तर ते कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट झालं असतं. कोर्टाचे आदेश पालन करणं हे तुमचं आमचं सर्वांचं कर्तव्य आहे. अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का. वक्फे के बाद फिर मुलाकात होंगी. आप देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़. औरंगाबाद शहर में 50 सालों से ग्राहकों की सेवा में वाजबी दाम, तत्पर सेवा, MRP डिस्काउंट, विश्वास का खजाना, सरताज किराना शॉप, सरताज ट्रेडिंग कंपनी, चिलीपुरा, औरंगाबाद. एक बार ज़रूर पधारें या सामान की लिस्ट भेजें, फ्री होम डिलीवरी लें. बुक योर ऑर्डर एट मोबाइल नंबर 9823093264. हमारी विशेषताएं: स्पेशल राइस, स्पेशल मसाले, पेंड खजूर, ड्राई फ्रूट्स, ग्रोसरी और सभी ज़रूरी चीज़ें पाइए यहाँ एक ही छत के नीचे. सरताज किराना शॉप, सरताज ट्रेडिंग कंपनी आपकी सेवा में हरदम हर वक्त. वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल. सियासी व समाजी जमातों, तंजीमों और पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद शहर में नशा आवर दवाओं बटन का कारोबार बड़े पैमाने पर जारी है. सिटी चौक और बेगमपुरा पुलिस ने एक मुश्तरका कार्रवाई में नशीली दवाओं का ज़ख़ीरा जब्त किया और इस घिनौने काम में मुलव्विस 2 ख़वातीन समेत 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया. ये कार्रवाई आसिफिया कॉलोनी और सादत नगर में की गई. यहाँ से शेख नैयर, शेख नईम, शेख महबूब, शाकिरा शेख और शेख नदीम साकिन आसिफिया कॉलोनी के अलावा सादत नगर के साकिन समीर खान, अमीन खान को गिरफ्तार किया गया. गुज़िश्ता महीने सिटी चौक पुलिस थाने में दर्ज NDPS केस में शेख नदीम फरार था. मंगल की शाम पुलिस को इत्तला मिली कि नदीम अपने घर आया हुआ है. पुलिस की एक टीम ने इसे घर से गिरफ्तार कर लिया. घर की तलाशी के दौरान छिपाए गए नाइट्रोजन 10 कंपनी के 446 गोलियां बरामद हुई. ये गोलियां बेहोशी के लिए इस्तेमाल की जाती हैं. पुलिस ने नदीम के भाई नैयर से पूछताछ की, जिस पर इसने बताया कि ऐसी गोलियों का बड़ा ज़ख़ीरा सादत नगर के एक मकान में रखा हुआ है. सिटी चौक और बेगमपुरा पुलिस की टीम ने सादत नगर में इस मकान पर छापा मारा. यहाँ पुलिस को अल्प्रा सैफ नामी 150 गोलियां हाथ लगी. इन 5 के खिलाफ बेगमपुरा पुलिस थाने में NDPS के तहत केस दर्ज किया गया. ये कार्रवाई इंस्पेक्टर अशोक गिरी, अशोक भंडारे, प्रशांत पोतदार, असिस्टेंट इंस्पेक्टर सैयद,
सब इंस्पेक्टर विनोद भालेराव ने अंजाम दी। शहर में कुछ अरसे पहले नशावर दवाओं का कारोबार बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा था, जिसे आमतौर पर बटन का कारोबार कहा जाता है। कम उम्र के नौजवानों को इस नशे का आदी बनाया जा रहा था। सियासी व समाजी जमातों और तंजीमों ने बटन के इस घिनौने कारोबार के खिलाफ मुहिम चलाई। पुलिस ने भी बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू कर दी। कुछ गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन वक्त गुजरते ही ये मामला सर्द हो गया। अब फिर ये घिनौना कारोबार फलता फूलता नजर आ रहा है। अगर इसके खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो शहर की नौजवान नस्ल बटन के नशे का शिकार होकर बर्बाद हो सकती है। आमच्या हद्दीतील बेगमपुरा पोलीस स्टेशन व सिटी चौक पोलीस स्टेशनचे अधिकारी आणि त्यांच्या स्टाफच्या मदतीने त्या ठिकाणी रेड केली असता ठिकाण हे आसिफिया कॉलनी, टाउन हॉल आणि सादात नगर या ठिकाणी रेड केली असता जवळपास 600 नशेच्या गोळ्या मिळून आलेल्या आहेत आणि त्या नशेच्या गोळ्या मिळाल्यानंतर त्यामध्ये आम्ही NDPS ॲक्टप्रमाणे गुन्हा दाखल केलेला असून त्यामध्ये 4 आरोपींना अटक करण्यात आलेली आहे आणि जे अटक केलेले आरोपी आहेत त्यामध्ये 2 महिला आणि 2 पुरुष आरोपी यांचा समावेश आहे आणि अधिक तपास आमचा चालू आहे। तथा शहर के ऊंचे तबके में भी अब नशे का खौफनाक मकड़ जाल फैलता जा रहा है। पुलिस ने एक पॉश कॉलोनी में छापा मारकर 6 किलो गांजा जब्त किया। इस मामले में एक नौजवान को गिरफ्तार किया गया। जवाहर नगर की हुदूद में शास्त्री नगर पॉश कॉलोनी है। यहाँ ऊंचे तबके के लोग रहते हैं। इसी कॉलोनी का साकिन नौजवान सचिन ठोंबरे एक टपरी में कुछ कारोबार करता था, लेकिन टपरी की आड़ में वो चोरी छुपे गांजा बेचने का काम कर रहा था। पुलिस को इसकी भनक लग गई। क्राइम ब्रांच पुलिस ने यहाँ छापा मारा। तलाशी में टपरी से 6 किलो गांजे के पैकेट और दीगर सामान बरामद हुआ। पुलिस ये पता लगा रही है कि इतनी बड़ी मिकदार में गांजा शहर में कहां से लाया जा रहा है। इस मामले में जवाहर नगर पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया है। मुलाजिमीन के साथ नारवा सलूक और हिरासा करने वाले पिंपलवाड़ी के एक मेडिकल ऑफिसर के खिलाफ आज महाराष्ट्र राज्य कास्ट ट्राइब कर्मचारी कल्याण महासंघ ने एक रोज़ा अलामती हड़ताल की। महासंघ मेडिकल ऑफिसर के तबादले का मुतालबा कर रहा है। डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पर यह हड़ताल की गई। महासंघ का कहना है कि पिंपलवाड़ी प्राइमरी हेल्थ सेंटर का मेडिकल ऑफिसर PS रंदे इसी गांव का रहने वाला है। वो हेल्थ सेंटर के मातहत अमले के साथ नारवा सलूक, बदज़बानी और हिरासा करता है। इसके खिलाफ शिकायत करने वाले मुलाजमीन को मुकामी लोगों से धमकाया जाता है। इसकी गुंडागर्दी से सेंटर के अमले में दहशत का माहौल है। PS रंधे के खिलाफ कई बार महासंघ ने शिकायतें की, लेकिन इंतज़ामिया कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं। इसलिए महासंघ ने आज अलामती हड़ताल करके PS रंधे का तबादला करने का मुतालबा किया। हड़ताल में अनिल मगर, सुभाष थोरात और चंद्रकांत मगरेब शामिल है। आज आम्ही पिंपळवाडी येथील जे वैद्यकीय अधिकारी आहेत श्री रंदे सर यांच्याकडून जो कर्मचाऱ्यांना वारंवार त्रास होते आणि गेल्या कित्येक वर्षापासून होते, त्या संदर्भात आम्ही मागणी केली होती की त्यांच्यावर कारवाई व्हावी। संदर्भीय पिंपळवाडी येथील कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्यावर आरोप ठेवले होते की ते वारंवार वेगवेगळ्या कारणासाठी पैशाची मागणी करतात, अपमानास्पद वागणूक देतात, महिला कर्मचाऱ्यांची त्यांची वागणूक व्यवस्थित नाही आहे, या कारणासाठी त्यांच्यावर आरोप झाले होते। त्यानंतरही काही सिस्टर आहेत, काकडी सिस्टर, ज्यांच्याशी त्यांची वाद झाली होती आणि हाणामारीसुद्धा झाली होती। या संदर्भात संघटनेने आणि तिथल्या कर्मचाऱ्यांनी 16 जुलै 2021 रोजी एक आंदोलन केलं होतं। त्यानंतर आंदोलनानंतर आम्ही श्री माननीय उपायुक्त बेदमुता सर यांना भेटलो। त्यांनी एक चौकशीचा अहवाल दिला होता, चौकशी सांगितली होती, चौकशी नेमली गेली। त्यानंतर चौकशी अधिकारी श्री डॉक्टर धानोरकर, डॉक्टर बारडकर यांना चौकशीचे अहवाल दिलेले आहेत आणि चौकशीमध्ये हे तिन्ही आरोप सिद्ध झालेले आहेत। संबंधित वैद्यकीय अधिकारी हे दोषी आहेत असं चौकशी अहवालात सांगितलेलं आहे। आम्ही वारंवार प्रशासनाकडे मागणी केली की त्यांना तिथून हटवा, पण त्यांना हटवलं जात नाही आहे। प्रशासन त्यांच्या मागं उभं राहिले। आता त्याचं कारण कळलेलं नाही आणि ते तिथून जोपर्यंत हटत नाही तोपर्यंत चौकशी अहवाल पूर्ण होणार नाही। तर आमची सगळ्यांची आता सध्याच मागणी आहे की त्यांना तिथून त्वरित हटवण्यात यावे आणि चौकशी अहवालामध्ये ते दोषी आढळल्यामुळे त्या अहवालानुसार त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी। आम आदमी पार्टी ने आज ST के हड़ताली मुलाजमीन की हिमायत का ऐलान किया। पार्टी ने आज डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पर एक रोज़ा अलामती हड़ताल की और हुकूमत से ST मुलाजमीन के मसाइल हल करने का मुतालबा किया।
एसटी कारपोरेशन को सरकारी महकमे में जम करने के मुतालबे पर एसटी मुलाजमीन 7 नवंबर से हड़ताल पर है। ये मामला मुंबई हाई कोर्ट में भी जेर समाअत है। हुकूमत की कोशिशों के बावजूद एसटी मुलाजमीन हड़ताल पर अड़े हुए हैं। आज आम आदमी पार्टी भी इनकी हिमायत में आगे आई। इसने एसटी मुलाजमीन की हिमायत में डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पर एक रोज़ा अलामती हड़ताल की। इस हड़ताल में सतीश संचीते, सुग्रीव मुंडे, सैयद अजहर, शेख इमरान उस्मान और सतीश खरोटे शामिल हैं। सतीश संचीते ने एडीएन से बात करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत एसटी मुलाजमीन के साथ इंसाफ करे, इनका मुतालबा फौरी कबूल किया जाए। महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे साहेब आणि परिवहन मंत्री सन्माननीय परबजी यांनी या संपाचा अंदाज घेऊन मला वाटतं 2 ते 3 दिवसात संपाच्या मागण्यांचा विचार करता यांनी हा संप मिटण्यासाठी प्रयत्न करणं आवश्यक होतं। मात्र यांनी जाणीवपूर्वक संप कसा फोडला जाईल या संपाच्या आडून एसटीचं खाजगीकरण करण्याचा प्रयत्न जाणीवपूर्वक केला जात आहे। गेली 15 दिवस उलटून गेले, पण त्यांनी असा एकदाही कोणाशी थेट बैठक घेतली नाही। आता 17व्या दिवसानंतर यांना सुचू लागलं की बैठक घेतली पाहिजे, हे जास्तीत जास्त कसं कामगारांचं आंदोलन लांबवता येईल आणि त्याच्या पाठीमागून खाजगीकरण करण्याचा डाव सरकारचा आहे आणि हा डाव हाणून पाडण्यासाठी आम आदमी पार्टीचे कार्यकर्ते पूर्ण ताकदीने एसटी कामगारांच्या सोबत आहेत। रियासत भर के हजारों तिब्बी मुलाजमीन कल मुंबई में मंत्रालय पर मोर्चा निकालेंगे। मोर्चे में शामिल होने के लिए औरंगाबाद से भी सैकड़ों मुलाजमीन मुंबई रवाना हुए हैं। महासंघ के अहदेदार सुरेश आहिर ने एडीएन से बात करते हुए मोर्चे की तफसील बताई। राज्य सरकारी गट चतुश्रेणी कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघ मंत्रालय मुंबई या महासंघाचा मी उपाध्यक्ष सुरेश आहेरकर, आमच्या राज्याचे अध्यक्ष माननीय भाऊसाहेब पठाण यांनी राज्यभरातील चतुश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या रास्त मागण्याकरता वेळोवेळी शासनात पत्रव्यवहार केला, परंतु शासनाने याच्याकडे दुर्लक्ष करून आमच्या रास्त मागण्याकरता चर्चेस आम्हाला बोलवलं नाही। त्यामुळे या चर्चेत न बोलावल्यामुळे राज्यभरातून सर्व चतुश्रेणी कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष वातावरण पसरलेलं आहे। म्हणून आमच्या माननीय भाऊसाहेब पठाण यांनी दिनांक 25 नोव्हेंबर रोजी महामोर्चाचे आयोजन केलेलं आहे। या महामोर्चा आयोजनामध्ये आपल्या औरंगाबाद जिल्ह्याचे सर्व चतुश्रेणी कर्मचाऱ्यांनी याच्यात सहभागी व्हावं आणि जास्त संख्येने या महामोर्चामध्ये सहभागी होऊन आपल्या मागण्या पत्र पाडून घ्यावं असं आव्हान मी औरंगाबाद जिल्ह्याच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना मी आवाहन करतो व सर्वांनी त्या ठिकाणी उपस्थित राहावं व आपला महामोर्चा यशस्वी करावा असं मी सर्वांना विनंती करतो। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पुलिस व शहरी इंतजामिया की अपील पर हॉकर्स मोर्चा मंसूख, हाथगाड़ी कारोबार बंद रखकर किया गया एहतजाज। नो टीका नो एंट्री के खिलाफ शहरियान नाराज, सियासी जमातें भी कर रही है मुखालिफत। वंचित बहुजन आघाड़ी ने कहा शहरियान को हिरासा न करे इंतजामिया। शहर की फिजा को पाक करने के लिए कारपोरेशन को मिलेंगे 87 करोड़ रुपए। और शहर में फिर फैल रहा है बटन का खौफनाक कारोबार, नशीली दवाओं के जखीरे समेत 5 अफराद गिरफ्तार। तो ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होंगी कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।